और ये इतने सारे क्वेश्चन आज मैंने तुम्हारी क्लास के अंदर लिख दिए हैं दोस्त टाइमिंग के, ठीक है। वैसे तो टाइम हम लोगों को देखना पता ही है कि हम लोगों को किसी से अगर टाइम पूछना है तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हाँ जी टाइम प्लीज, ठीक है, और जी व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, मे आई हैव द टाइम प्लीज, और जी व्हाट इज मल्टीट्यूडिंग इन योर वॉच। देखो मल्टीट्यूड का मतलब होता है हमारे पास में घटित होना, है ना। फिर भी हम लोग टाइमिंग में लगा सकते हैं कि मे आई हैव द इंडिकेशन ऑफ द डे, मे आई हैव द इंडिकेशन ऑफ डे, ये भी बढ़िया सेंटेंस है हमारे पास। और जी कैन यू शो मी योर वॉच प्लीज, कुड यू रिवील द टाइम, आई वुड लाइक टू नो द टाइम, वुड यू प्लीज टेल मी टाइम। देखो भाई लोग, जैसे हिंदी में हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस होते हैं ना, किसी से भी पूछने के लिए जरा टाइम बताना, टाइम क्या हो रहा है, मैं टाइम जानना चाहूँगा और तुम्हारी घड़ी में क्या बज रहा है। जब हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस के तरीके से हम लोग टाइमिंग को पूछ सकते हैं, तो इंग्लिश में भी हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। वही वाली बात है भाई साहब, जब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, जब मैं तुम्हें एक एक सेंटेंस बता रहा हूँ कि एक एक सेंटेंस को हमारा इनोवेटिव किया जा सकता है, वुड लाइक टू की हेल्प से, बिगिन टू की हेल्प से, और बहुत सारे इनोवेटिव सेंटेंसेस हैं। तो टाइमिंग भी हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि आप स्टाइलिश तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये कुछ एक मैंने अपने तरीके लिख दिए हैं, यहाँ पे जो सा भी पसंद हो वो आप उसको याद कर लेना, ठीक है। मेरा तो फेवरेट ये वाला है कि मे आई हैव द इंडिकेशन ऑफ डे। अगर किसी भी अनजान बंदे से पूछोगे ना मे आई हैव द इंडिकेशन ऑफ डे, तो सामने वाला थोड़ा सा लगेगा कि हाँ जी स्टैंडर्ड है हमारे पास। तो इस वाले क्वेश्चन को अपने रजिस्टर पर जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सारे के सारे स्टाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इनोवेटिव टाइम है यार, मत पूछना किसी भी बंदे से टाइम प्लीज, व्हाट्स द टाइम, नो। ऐसे वाले सेंटेंसेस पूछोगे व्हाट इज मल्टीट्यूडिंग इन योर वॉच, देखो ये तो पता ही है ना कि आई वुड लाइक टू नो द टाइम, मैं टाइम को जानना चाहूंगा। तो वैसे ही वाले सेंटेंसेस हमारे, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। वैसे टाइमिंग तो देखना, देखो आपको पता ही है, ठीक है, मगर मैं कुछ अलग से आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए मैंने आपको टाइम बताया, वरना तो इसकी खैर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अब बड़े हो चुके हैं और ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको टाइम देखना ही बताऊं हमारा। मगर फिर भी देखो कुछ तो अलग होगा, जिस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास अलग है उसी तरीके से टाइम बताते कैसे, मैंने वॉच यहाँ पे अपनी स्पेशल वाली बना दी। आप जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिए, ठीक है। वैसे तो और भी मैं बहुत सारे क्रिएट कर सकता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, मगर इतने ही बहुत हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे सेंटेंस तो आप सामने वाले से पूछोगे नहीं कि देखो भाई मेरे को इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया आती है और एक साथ कम से कम 10-12 सेंटेंसेस मैं पूछूंगा, उसके बाद टाइम बताइए। तो ऐसा नहीं है भाई, एक आधी रट लो वही बहुत बढ़िया है। अब देखो टाइमिंग को अगर आपको बताना है ना, तो भाई देखो ये मैंने आपको थोड़ी सी ना ये घड़ियाँ बना दी हैं यहाँ पर, और टाइमिंग को इंग्लिश में कैसे बताते हैं, इनोवेटिव तरीका हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास हमारी क्लॉक के अंदर, अच्छा देखो पहले तो मैं बात बताऊं क्या होता है, जो हम लोग घड़ी में, जो हम लोग हाथ में पहनते हैं घड़ी, उसको तो हम वॉच बोलते हैं, और जो हमारी दीवार पर टंगी होती है उसे हम लोग क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ओ क्लॉक होता है, ओ क्लॉक, इसका मतलब होता है बजना, है ना, बजना, जैसे कि बजना जो हिंदी में वर्ड होता है ना, उसको इंग्लिश में ओ क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी किसी भी घड़ी के अंदर जो होती है ना, 3 सुइयां होती हैं, 3 नीडल्स हमारी होती हैं, एक सेकंड वाली हो गई, एक मिनट वाली हो गई, एक आवर्स वाली हो गई, जो घंटे वाली, ठीक है। देखो सेकंड की सुई से तो हमारे पास में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। और जी अगर हमारे पास में घंटे वाली सुई हैं, अगर हमारी 3 पे है तो 3 o'clock, 4 पे है तो 4 o'clock, 5 पे है तो 5 o'clock, तो उस पर भी टाइमिंग हमारा कोई इशू नहीं होता। हमारा जो टाइम हम लोगों को जो डिपेंड होता है ना, वो मिनट की सुई पे होता है। अब मैं एक बात बताऊं, देखो घड़ी में टाइमिंग को देखने के लिए हम लोग ना वॉच को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में, क्योंकि हम लोगों को इनोवेटिव स्टाइल सीखना है। एक अगर हमारे पास मिनट की सुई यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 12 से लेके 6 के बीच में हो तो, और एक हो गया बचा हुआ ये वाला पार्ट हमारा इधर की तरफ हो, तो कैसे बताएंगे। देखो स्टाइल है हमारे, अगर मैं ये बोलूं कि 3:10 हो गए हैं, ठीक है ना, घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, 3:10 हो गए हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या बोलेंगे, देखो मैं बताऊं। और सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप टाइम बताओगे ना, तो हमारा सेंटेंस, हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा वो इट से स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा कि इट इज, कितने मिनट हो गए हैं, 10 ना, तो आप इतना बोलोगे कि इट इज 10 गॉन, बस ये याद रखना आप लोग, इट इज 10 गॉन, ठीक है ना, 10 मिनट हो गए हैं। 2 पूरा लिख देता हूं मैं, ठीक है। आप इसको बोलने वाले हो टाइमिंग को कि इट इज 10 गॉन,
कितने बज के 3, 2, 3 o'clock, ठीक है ना, o'clock। आप इस टाइमिंग को ऐसे बोलने वाले हैं कि इट इज 10 gone to 3 o'clock। अब ये देखो कितना बढ़िया स्टाइल है हमारा, ऐसे नहीं है इट इज 10 पास, आप बोलेंगे इट इज 10 gone to 3 o'clock। अब देखो ना, इट इज 10 gone, ठीक है ना, कितने बज के 3 बज के 2 3 o'clock। तो ये स्टाइल बहुत बढ़िया है। अब यहां पर है अगर हमारी सुई तो इट इज 5 gone, हम बोलेंगे इट इज 5 gone to 3 o'clock। यहां पे बोला हम लोगों ने इट इज 10 gone to 3 o'clock, यहां पे इट इज 15 gone to 3 o'clock, यहां पे इट इज 20 gone to 3 o'clock, और यहां पे क्या बोलेंगे 25 gone, और यहां पर क्या बोलेंगे 30 gone, ठीक है। अब ये गॉन वाला तो यहां पर लगा लेना। अभी एक बार आप बोलो, है ना, इट इज 10 gone, 3 बज के, चलो 3 बज के 5 मिनट हो रहे तो क्या बोलेंगे इट इज 5 gone, बस इतना याद रखो, इट इज 5 gone to 3 o'clock। और यहां पर क्या बोलेंगे, अगर यहां पर है हमारी सुई तो, और 20 मिनट हो रहे हैं, 25 मिनट्स हो रहे हैं, और 30 मिनट्स हो रहे हैं। बस इस गॉन वाले जो सेंटेंस है हमारा, इसको सिर्फ यहां तक के बीच में रहने देना। अगर सुई यहां से थोड़ी सी बाहर निकल जाए तो उसको अलग तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास में ना 2 तरीके हो जाएंगे सेंटेंस को बनाने के, टाइमिंग को हमारी बताने के, तो थोड़ा सा इनोवेटिव करेंगे। अब ये देखो, अगर मैं ये कहूं हमारा 3 बज के, थोड़ी सी बाहर निकल गई, अगर 3 बज के, अगर मैं ये बोलूं कि 55 मिनट हो रहे हैं हमारे, 3 बज के 55 मिनट हो रहे हैं, तो यहां से अलग निकल तो बाहर निकल जाए सुई, तो हम लोग अच्छी तरीके से, मतलब और इनोवेटिव तरीके से बनाते हैं। तो इसको आप बोलोगे कि इट इज 5 back, बस ये देख लेना, इट इज 5 back, पीछे की तरफ है सुन, इट इज 5 back, कितने बज जाएंगे 4 वहां पे, 2 4 o'clock, ये है, ठीक है ना, इट इज 5 back। यहां पे हमने लगाया इट इज गॉन, ठीक है ना, इट इज 10 gone, और यहां पे इट इज 5 back। देखो यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं, जब भी हमारी सुई इस वाले पार्ट में होती है ना, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, तो बहुत ही कम बंदे होते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ भाई 3 बज के 55 मिनट हो गए हैं। हम लोग इसको नेगेटिव काउंट करते हैं, हम कहते हैं ना कि भाई 5 मिनट बचे हैं, बस कह रहे से 10 मिनट बचे हैं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग सेंटेंस बना दिया। तो जब सुई हमारी यहां पर हो जाए तो आप इसको बोलोगे कि इट इज 5 back, और कितने बज जाएंगे 4, तो 4 o'clock। अगर सुई हमारी यहां पर है तो हम बोलेंगे इट इज 10 back to 4 o'clock, और यहां पर है इट इज 15 back to 4 o'clock। भाई बहुत बढ़िया है ना, और समझने वाला आराम से समझ जाएगा। अगर हमारी घड़ी के अंदर 3 बज के 55 मिनट हो रहे हैं तो आप ये बोलेंगे ना, सामने वाला बोलेगा एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द इंडिकेशन ऑफ डे प्लीज, कि व्हाट इज मल्टीट्यूडिंग इन योर वॉच, अदरवाइज आई वुड लाइक टू नो द टाइम प्लीज, एंड व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। अगर सामने वाला कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम भी आंसर ये देंगे, सर इट इज 5 back to 4 o'clock। बढ़िया सेंटेंस हो जाएगा हमारा। और अगर सुई यहाँ के बीच में है तो आप गॉन लगा के बताओगे कि इट इज 10 gone to 3 o'clock, है ना। बस आपको क्या ध्यान देना है, ये वाला, कि यहाँ पे तो गॉन आएगा और यहाँ पे बैक आएगा। बाकी आप सेंटेंस को खुद बोल के देखो, तुम्हारे लिए बहुत इनोवेटिव हो गया ये, ठीक है ना। चलो एक बार फिर बता दो मेरे को, पहले गॉन वाला बताना कि इट इज 5 gone to 3 o'clock। बताओ अगर यहां पर है 5 पे तो क्या आएगी, इट इज 5 gone to 3 o'clock। यहां पर 15 पर, और ये 20 मिनट हो रहे हैं तो, और 25 मिनट हो रहे हैं तो इट इज 25 gone to 3 o'clock। अब बैक वाले में आ जाओ, ठीक है ना। तो अगर 3 बज के 55 मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट पीछे है, तो क्या बोलेंगे कि इट इज 5 back to 4 o'clock, क्योंकि सुई है यहाँ पे घूम जाएगी। और यहाँ पर है तो इट इज 10 back to 4 o'clock, यहाँ पर है, और ये 20 मिनट पीछे है तो, ठीक है। तो ये टाइम का बहुत इनोवेटिव तरीका है दोस्त, और बढ़िया सेंटेंस है हमारा। कुछ भी करेंगे हम लोग इनोवेटिव करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा सा ना एडवांस होता जा रहा है। ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाले हमारा जो हमारी इंग्लिश को पीछे के जमाने की जोड़े। तुम देखो ना सेंटेंसेस कितने सारे हमारे। अब पूछते थे हम लोग कि टाइम प्लीज,
सर टाइम प्लीज नहीं पूछने वाले. व्हाट इज मल्टीट्यूडिंग इन वॉच टुडे और व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ डे. मे आई हैव द टाइम प्लीज. ऑलराइट, कैन यू प्लीज रिवील मी योर वॉच. ठीक है ना. और कुड यू प्लीज शो मी द वॉच प्लीज. कुड यू शो मी द टाइम. इस तरीके से सेंटेंस पूछो. और आंसर देखने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया. यहाँ पे गॉन और यहाँ पे बैक. एक बार अपने आप और देख लेना, क्लियर हो जाएगा. मैं अगली चीज और बताता हूँ, एक टेंशन और होती है. ठीक है भाई को देखो, ये तो टाइम था हमारा. इसको आप को लिखना भी था, सॉरी मैंने इसको रब कर दिया. ठीक है, नो प्रॉब्लम. देखो भाई, स्पीकिंग के लिए हमारे पास में राइटिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. और राइटिंग भी अगर हमारे पास में इनोवेटिव सेंटेंसेस हैं, एक नए ज़माने की इंग्लिश है, तो हम लोग आज के ज़माने की अपनी साथ साथ चलते रहेंगे. ऐसा नहीं है कि हम लोग इंग्लिश तो बोलेंगे मगर पुराने ज़माने वाली. तो जैसे मैंने टाइम में डिफरेंशिएट बताया, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ. आज एक चीज़ और है. देखो भाई, एक ना आपने सुना होगा हमारा एक सेंटेंस होता है अबाउट टू. अबाउट टू और मैं आपको बताऊंगा ये टू, दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है. बहुत सारे यूज़ होते हैं. टू का यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर भी आपके सामने लेकर आऊँगा. ठीक है. तो इनोवेटिव आप लोगों को सेंटेंसेस में बताऊंगा. देखो, इसकी पहले तो पहचान क्या होती है मैं आपको बात बताता हूँ. इसकी जो पहचान होती है ना हमारे सेंटेंस की, इसकी पहचान होती है वाला है. वाला है या यूँ कह लो को है. ठीक है. जैसे सेंटेंस बनेगा हमारा, और था भी हो सकता है, वाला था. तो ये हमारा अबाउट टू कहाँ लगेगा? जब भी सेंटेंस हमारे पास में आ जाए वाला है वाला या को है वाला. वाला है मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मैं यहां आने वाला हूं. ठीक है ना. देखो, मैं यहां आने वाला हूं या मैं यहां आने को हूं. ये वाला सेंटेंस मैं कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर आने वाला हूं और मैं यहां पर आने को हूं. तो जब भी आपके पास में वाला है आ जाए, ठीक है, तो आप सेंटेंस लगाएंगे अबाउट टू या लगाएंगे आप टू. मगर ये वाली बात है, दोनों में से आप सेंटेंस कहां लगाओगे. ठीक है. देखो, मैं बात बताता हूं आपको. एक चीज और बता दूं कि ये अबाउट टू जो होता है, अबाउट टू आप लगाने वाले हो जहां पे हमारे पास में शंका हो. जहां हमारे पास में ना शंका हो, या तुम यूं कह लो जहां पे तुम्हारे पास में डाउट हो, सेंटेंस के बारे में डाउट हो. अब डाउट कैसे होती है? जैसे कि आपने बोला कि मैं लाल किला खरीदने वाला हूं. सेंटेंस तो देखो हमारा सब हमारा वाला ही आ रहा है ना, मैं लाल किला खरीदने वाला हूं. तो आप क्या लगता है कि मैं लाल किला खरीदूंगा? ठीक है ना. सेंटेंस में डाउट है ना कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं हो सकता काम. अगर मैंने ये कहा कि मैं आज ही एरोप्लेन खरीदने वाला हूं, तो भाई पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना. तो यहां पे शंका है, डाउट है. तो जहां पे शंका है आ जाए तो वहां पे हम लोग लगाएंगे अबाउट टू, सेंटेंस वाला है में. और जहां पे हमारे पास में निश्चितता आ जाए वहां पे लगाएंगे टू. जहां पे निश्चितता आ जाए वहां पे हम लोग लगाएंगे टू. ध्यान से सुन लो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट टू और टू ये दोनों वर्ड्स कहां लगते हैं. ये एक ही है अबाउट टू, ये अपने में अलग है टू. जब भी हमारे पास सेंटेंस कभी भी हो जाए वाला है या को है, मैं जाने वाला हूं या मैं जाने को हूं, मगर ये सेंटेंस दो होता है हमारे पास. एक तो सर्टेन होगा कि हाँ बंदा पक्का काम करेगा, और दूसरा होगा पॉसिबिलिटी, यार नहीं भी कर सकता ये. जहां पे हमारे पास में डाउट हो कि जी ऐसा हो नहीं सकता. अगर मैंने ये कहा कि मैं हवा में उड़ने वाला हूं, ठीक है ना, वाला हूं, तो नहीं उड़ूंगा ना मैं हवा के अंदर. तो वहां पे जहां पे हमारे पास में डाउट है वहां पे अबाउट टू आएगा. मगर जहां पे हमारे पास में कंफर्मेशन आता है वहां पे हम लोग लगाएंगे टू. ठीक है ना. कंफर्म होता है हमारे पास, वहां पे हम लोग लगाएंगे टू. अब देखो, अगर मेरे पास सेंटेंस है, अगर मैंने ये बोला कि मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं. अब देखो, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, तो आपको पता है कि अभी थोड़ी देर बाद अभी स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इंग्लिश बोलूंगा. तो यहां सेंटेंस क्या बनेगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगता है. आई एम टू स्पीक इंग्लिश.
आई एम टू स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस देखो कैसा बना है, ये बहुत ही इनोवेटिव बना है दोस्त, ठीक है ना। आई एम के बाद सडन हमारे पास में टू लग रहा है ना, तो सेंटेंस का लुक ही चेंज होता जा रहा है। आई एम टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैंने बोला कि मैं बाहर जाने वाला हूं तो पक्का जाऊंगा ना, निश्चित। आई एम टू गो टू आउटसाइड। मैं ये कहना चाहता हूं, सेंटेंस को बोलते हुए देखो एक अलग ही लुक आ रहा है। आई एम टू गो टू आउटसाइड। मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, आई एम टू स्टार्ट द क्लास। ये चीज कहना चाहता हूं मैं। जब भी सेंटेंस हमारे पास में वाला है या कोई है वाला आ जाए, अगर मैंने बोला कि मेरे पापा आने वाले हैं, तो आने वाले डेफिनेटली आएंगे, निश्चितता है, यहां पर सर्टेन है, यहां पर मेरे पापा आने वाले हैं। माय फादर इज टू कम। ये बढ़िया है सेंटेंस, ठीक है। और जहां पे हमारे पास में डाउट आ जाए, जैसे कि मैं लाल किला खरीदने वाला हूं, मैं रेड फोर्ट खरीदने वाला हूं, तो नहीं खरीदूंगा। जहां पे डाउट आ जाए वहां पे आप लगाओगे अबाउट टू, तो लगाएंगे हम लोग आई एम अबाउट टू बाय द रेड फोर्ट। आई एम अबाउट टू बाय द रेड फोर्ट। ये है चैप्टर, ये मैं आपके लिए आज निकाल के लेकर आया हूं। थोड़ा सा डाउट जो आपके लिए तो क्लियर हो जाएगा, सामने वाले की आप ग्रामेटिकल एरर्स पकड़ लोगे कि नहीं भाई तूने यहां पर गलती करी है, ठीक है ना। और सामने वाले को आप कंफ्यूज भी कर सकते हो। दोनों सेंटेंस में फर्क है हमारे पास। आई एम अबाउट टू गो, आई एम टू गो, समझ लेना, ठीक है। अगर आपने कहा, सामने वाले ने दोस्त ने कहा ठीक है भाई चल ठीक है मैं तेरे घर पे पार्टी पे आने वाला हूं, अगर आपने सेंटेंस बोला आई एम अबाउट टू कम टू यू, तो समझ जाना कि वहां पे पॉसिबिलिटी है। और जहां पे आपने टू अबाउट टू नहीं लगाया, सीधा टू लगाया, यस आई एम टू कम टू योर होम, तो पक्का आप वहां पर जाओगे, ठीक है भाई। तो ग्रामर का मतलब देखो, ग्रामर के अंदर काउंट होती है, यही चीज होती है। देखो राइटिंग के काम के अंदर अगर ये काम कहें कि राइटिंग का पोर्शन एक अलग होता है कि आप लोगों को ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, आप लोगों को मेल्स लिखने पड़ते हैं, आप लोगों को राइटिंग का काम करना पड़ेगा, तो हमारे पास में ये इनोवेटिव चीजें होनी चाहिए बहुत सारी, बढ़िया बढ़िया हमारी, ठीक है। मगर स्पीकिंग के सेंटेंस, हर एक सेंटेंस एक इनोवेटिव होता है। तो मैं आपको स्पीकिंग की तरीके से बताता हूं, मगर फिर भी वो ग्रामर का एक बड़ा सा चैप्टर होता है यहाँ पर। तो कभी भी कोई आपकी टांग खींचने की कोशिश करेगा ना कि भाई तू ग्रामेटिकल की एरर्स कर रहा है, तो सामने वाले की तुम भी ग्रामेटिकल मिस्टेक पकड़ सकते हो, तुम यहाँ पे काम कर लो, ठीक है। तो ये भी देखो बढ़िया से इनोवेटिव मैंने बता दिया कि अबाउट टू और टू दोनों में फ़र्क क्या होता है, हमारे पास कहाँ लगेगा, दोनों हमारे पास में वर्ड लगेंगे वाला है या कोई है वाला, ठीक है ना। जहाँ पे बात हमारे पास में ठोक कर आ जाए तो वहाँ पे लगाएंगे टू। एक सेंटेंस बताता हूँ फिर से कि मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, 100% करूँगा अभी, आई एम टू स्टार्ट द क्लास। और अगर डाउट हो सेंटेंस के अंदर, मैं मर्सिडीज खरीदने वाला हूं, अभी तो नहीं खरीदूंगा और नहीं खरीद सकता मैं, आई एम अबाउट टू बाय द मर्सिडीज, यहां पर आएगा हमारा, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से लिख लेना दोस्त, जैसे भी आप लोगों को फिक्स हो। ये मैंने बहुत बढ़िया चीज़ बता दी, आज मैंने आपको टाइमिंग बताई, आज मैंने आपको ये सेंटेंस बताया, दोनों राइटिंग में हमारे पास वो बड़ा इनोवेटिव है। कोई भी चीज़ ऐसी लाने की कोशिश करो जो हमने पहले ना पढ़ रखा हो। अब ऐसे नहीं है सामने वाला मिस्टेक हमारी, मैंने अभी बताया आपको, सामने वाले की आप भी मिस्टेक पकड़ लेंगे कि मैम यूर ऑल्सो कमिटिंग सम ग्रामेटिकल एरर्स हियर, पहले आप भी अपने आप को इंप्रूव करो। और टाइमिंग का तो मैंने आपको बताया, बढ़िया इनोवेटिव सेंटेंस है हमारे पास, 3:10 तो इट इज 10 गॉन टू 3 o'clock, ठीक है। तो दोनों अपने तरीके से देख लेना गाइस। आई विल बी राइट बैक, मुझे स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करनी है, उसके अंदर भी कोई हमारे पास में इनोवेटिव स्टाइल आज मैं निकालूंगा। आप राइटिंग का काम करते रहना, इसको अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करते रहना गाइस, और स्पीकिंग में भी यूज़ करते रहना। सो थैंक यू वेरी मच। राइटिंग की क्लास यहीं पर, इसके बाद स्पीकिंग क्लास स्टार्ट करेंगे, यू नोट डाउन इट एंड आई विल बी राइट बैक। थैंक यू।